आपकी आस्था की वेदी पर आपके 24 घंटे राम विराजमान हैं, आपकी आस्था की वेदी पर 24 घंटे महावीर विराजमान हैं। यदि आप राम का नाम 24 घंटे राम राम आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हुए राम राम बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो आप 24 घंटे अपने मुख को शुद्ध बना के रखें, अपने तन को शुद्ध बना के रखें और अपने मन को भी शुद्ध बना के रखें। उनके आचरण को जिए जो आचरण हमारे राम ने जिया है, हमारे हनुमान जी ने जो शाकाहार का आचरण जिया है, जो आचरण हमारे कृष्ण ने जिया है, हमारे भगवान महावीर ने आचरण शाकाहार का जिया है, और सत्य अहिंसा प्रेम का बिगुल बजाया है, वही बिगुल हमको बजाना है। साथियों, जय जिनेंद्र। हमारे साथ में आप देख रहे हैं रहली के बाल ब्रह्मचारी आदरणीय विकास भैया जी हमारे बीच में हैं। विकास भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पहला प्रश्न, चूँकि अभी भारतीय संस्कृति पे जो मूल भारतीय संस्कृति है उस पर कुठाराघात हो रहा है, तो आप बताइए कि वास्तव में आज जो भारत की संस्कृति जिंदा है, जो उसकी आत्मा है अहिंसा, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा पर प्रहार किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? हमें सबसे पहले विचार करना है कि हम अहिंसा की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ जिह्वा से ही बात ना करें, हमारे आचरण में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारे विचारों में, हमारे खान पीन में, हमारे रहन सहन में, हमारे परिवार में वो अहिंसा की ज्वाला भी स्फुरित होना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। मात आज हम बोलते हैं राम जयंती निकलती है, हम जुलूस निकालते हैं, महावीर जयंती निकलती है तो हम जुलूस निकालते हैं, राम जयंती निकलती है तो हम जुलूस निकालते हैं, और वही तड़े दिल से बोलते हैं, इतने राम भक्त बन जाते हैं, समझ में नहीं आता उस समय तो कि इससे बड़ा राम भक्त, हनुमान भक्त, महावीर का भक्त और कोई हो ही नहीं सकता, इतने तहे दिल से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो उस प्रकार के दो लाने में आपके रखना चाहूँगा कि आज सत्य अहिंसा प्रेम से, सत्य अहिंसा प्रेम से बस हमें तो इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं और दीवाली पर मिट जाता है। सत्य अहिंसा प्रेम से बस हमें तो इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं और दीवाली पर मिट जाता है। तो आज हमारे अंदर आज सात्विकता की बात होती है, जो आज अहिंसा की बात होती है, जो शाकाहार की बात होती है, वो हमारी भोजन की थाली में, आज हमारे अंदर कहीं भोजन की थाली में मांसाहार तो नहीं परोसा जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान है। हमारे राम ने, हमारे कृष्ण ने गैया पाली है, मक्खन खाया है, मक्खन अन्ने से गैया का मक्खन दूध निकाल करके और उससे मक्खन तैयार करके हमारे वासुदेव कृष्ण ने भी मक्खन का तैयार करके मक्खन खाया है और अपने जीवन को शाकाहार जी के साथ में जीवन यापन किया है। हमारे राम ने भी जंगल में रहे, भवनों में रहे, झड़ते हुए शुद्ध पानी पिया है और पेड़ से प्राप्त उन फलों को खाया है। हनुमान को देखिए, हनुमान का इतिहास देखिए, राम का इतिहास देखिए, महावीर का इतिहास देखिए, भगवान ऋषभदेव का इतिहास देखिए। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं और जितने भी हमारे आगे चल के महापुरुष होंगे, वो वर्तमान में अभी जितने भी महापुरुष हैं वो सभी भी शाकाहारी हैं। यदि हम सच्चे मायने में राम और महावीर के भक्त हैं, हम अति स्वाभिमान के साथ में, निष्ठा के साथ में, यदि आपके अंदर राम महावीर के अंदर प्रीति, सच्ची और अच्छी श्रद्धा, आस्था, समर्पण, भक्ति है, तो आप अपना आचरण भी बदलें। सिर्फ आप राम महावीर के मुख से, अरे आप घंटे 2 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए आप राम के मंदिर जाते हैं, हनुमान के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं, महावीर के मंदिर जाते हैं, भगवान ऋषभदेव के मंदिर जाते हैं, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की आराधना उपासना करने जाते हैं, तो अपने तन को, अपने मुख को शुद्ध बना के जाते हैं। अरे 10 मिनट के लिए जाते हैं तो शुद्ध मुख को बना के जाते हैं। आपकी आस्था की वेदी पर आपके 24 घंटे राम विराजमान हैं, आपकी आस्था की वेदी पर 24 घंटे महावीर विराजमान हैं। यदि आप राम का नाम 24 घंटे राम राम आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हुए राम राम बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो आप 24 घंटे अपने मुख को शुद्ध बना के रखें, अपने तन को शुद्ध बना के रखें और अपने मन को भी शुद्ध बना के रखें। उनके आचरण को जिए
जो आचरण हमारे राम ने जिया है, हमारे हनुमान जी ने जो शाकाहार का आचरण जिया है, जो आचरण हमारे कृष्ण ने जिया है, हमारे भगवान महावीर ने आचरण शाकाहार का जिया है, और सत्य हिंसा प्रेम का बिगुल बजाया है, वही बिगुल हमको बजाना है। और एक साथ होकर के, एकजुट होकर के हमें शाकाहार का और भगवान महावीर का संज्ञानाद करना है, राम कृष्ण का संज्ञानाद करना है। हमें मात उनकी आराधना उपासना करने से मात कुछ होने वाला, भला होने वाला नहीं है। यदि ध्यान रखो, अभी पिछले वर्षों में अभी हमारे लिए यदि हमने राम और महावीर के सिद्धांतों को ना माना, हमारे संत कहते हैं यदि हमने संतों की प्रेरणा से अपने आप के जीवन को परिवर्तित नहीं किया, तो ध्यान रखना, संतों की आप बात नहीं मानोगे, तीर्थंकरों की बात को नहीं मानोगे, तो आपको प्रकृति दंडित करेगी, और प्रकृति दंडित करके आपको सुधारने का प्रयास करेगी, मगर सुधरना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रकृति ने आपके लिए, आपका शरीर जो बना हुआ है, मनुष्य का शरीर बना हुआ है, ये शाकाहार के लिए बना हुआ है, ये शाकाहारी आपके लिए भोजन उपयोगी है। आपका शारीरिक रूप से, आपका मानसिक रूप से आपके लिए शाकाहारी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे रहे हिंदू पुराण हो चाहे जैन पुराण हो, कहीं से कहीं भी उठा करके देख लो, हमारा भारतीय इतिहास देख लो, वर्तमान का इतिहास देख लो, हमारे कहीं से कहीं हमारे लिए मांसाहारी उपयोगी नहीं है। हमें करुणा रखाना है। जब हमारे साधु संत, हमारे दिगंबर साधक यदि पैदल चलते हैं, क्यों चलते हैं पैदल? कि कहीं हमारे पैर के नीचे देख करके कोई पैर के नीचे आकर के नन्ही सी चींटी का प्राणघात ना हो जाए, इसलिए अपनी निगाहों को 4 कदम देख करके चलते हैं, जिसको हमारे आगम ग्रंथ इरिया पद कहते हैं। हमारे आचार्यों ने इसको इरिया पद कहा है, 4 कदम देख करके चलो। अरे दुनिया कहती है, अरे दुनिया, हिंदू भाइयों, मैं आपसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज लोग कहते हैं कि जैन समाज, जैन धर्म सूर्य को नहीं मानता। अरे आप कितना सूर्य को पूजनी बंदनी मानते हो? उससे ज़्यादा तो हमारा जैन धर्म और हमारे दिगंबर साधु मानते हैं। जब हमारे दिगंबर साधक, हमारे त्यागी वृद्धि जब चलते हैं और यदि रात्रि हो जाती है, हमारा सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसकी पीड़ा के कारण वहीं अपने पैर थमा देते हैं। भले ही खूंखार जंगल में भी उनको विश्राम, रात्रि विश्राम क्यों ना करना पड़े, तो इस खूंखार जंगल में भी रात्रि विश्राम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इतना सूर्य अस्त के अभाव में वहीं विश्राम करने लग जाती हैं। यही हमारी आपसे भाइयों प्रार्थना है कि अपने शाकाहार को बरकरार रखें, हमारे राम महावीर के सिद्धांतों को हम अपने आचरण में, अपनी खान पीन में, अपनी भोजन की थाली में शाकाहार परोसें और शाकाहार का ही उपयोग करें। जय हिंद, जय महावीर। अहिंसा की बात कही आपने, भारतीय संस्कृति की बात कही और आप कह रहे हैं सुधरना चाहिए, सुधार करना चाहिए। अब अभी तो ये कहा जा रहा है कि राम राज्य है, फिर जब राम राज्य है तो आपने सुधरने की बात क्यों कही? ऐसा क्यों? राम राज की बात करते हैं, वास्तुता में आप देखो, समीक्षा करो कि राम राज है कि नहीं। अरे राम राज है तो राम ने तो 24 घंटे, अरे जो रावण का भाई था वो भी राम के पास चरणों में आया तो राम ने भी सहारा दे दिया। राम भी डरे नहीं कि कहीं हमको हमारे साथ में छल करने को तो नहीं आया। रावण ने कहीं छल करके अपने भाई को हमारे पास तो नहीं भेज दिया। अरे राम ने भी अपने जो मानता था रावण कि हमारा दुश्मन है, हमारे राम हैं, मगर दुश्मन के भाई भी शरण में आए तो उसको भी गले लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। वो राम की बात करते हो, यदि राम राज लाना चाहते हो तो राम के हृदय में वो जो प्रेम था, जो भाईचारा था, सिर्फ भाईचारे की बात मत करो, अरे भाईचारा भी दिखलाओ। यदि भाईचारा दिखलाओगे तो आप ध्यान रखो, राम राज लाने में कोई समय देरी नहीं लगेगी, मिनटों सेकंडों में ही राम राज आ जाएगा। राम राज लाने की बात मत करो, राम राज लाना है, एकजुट हो जाओ और राम ने जो जिया है जीवन, जो किया है जीवन, आचरण में लाए हैं, आचरण में ला करके जो जी करके दिखाया है हमारे राम ने, उस राम राज को हमें अपने आचरण में, अपनी प्रवृत्ति में हमें लाना होगा, तभी जाकर के राम राज ला कर रख सकते हैं। मगर पूछते रहो राम को, मानते रहो राम को, सिर्फ जिह्वा से जपने से राम राम कुछ होने वाला भला होने नहीं है। भला उन्हीं का हुआ है आज तक। आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे राम को पूजने वाले हो, चाहे हनुमान को पूजने वाले हो, चाहे महावीर को पूजने वाले हो, उन्होंने जो राम ने, महावीर ने
ने जो जिया है जैसा जीवन, वैसा जीवन पूर्व जनों ने जिया है यदि, तो राम के सही और मायने में वो भक्त कहलाए हैं, सच्चे भक्त कहलाए हैं। और आज भी वर्तमान में जो राम को मानते हैं और जो राम ने कहा है, जो वही अपने जीवन में, अपनी प्रवृत्ति में, अपने खान पीन में, अपने रहन सहन में, अपने आचरण में, अपनी प्रवृत्ति में जीवन जी करके दिखा रहे हैं। उनके जीवन में वो शांति है, वो समता है। आज हम लोगों को देख लो, आज साधु संतों को देख लो, हमारे दिगंबर मुनिराजों को देख लो, महावीर के जीवन प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया है, तो उनके जीवन में सुकून है, शांति है, समता है, समता का प्रादुर्भाव है। आज हम त्यागी वृत्तियों को देख लो, आज हमारे जो सदग्रस्त में रह कर के भी आज जो राम जैसा जीवन जी रहे हैं, महावीर जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में भी सुकून है। और जो रावण जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में भी आज न सुकून है, ना उस समय सुकून था। इसी भावना के साथ में जल विदरा की सर्वज्ञ प्रभु राम भगवान की जय। बहुत बढ़िया। देखिए, ये भैया जी ने जो वक्तव्य कहे, जो बात कही है, ये उस राम राज्य पर, उस राम राज्य के लोगों को सुधारने की बात कही है, जिस राम राज्य में आज नारी शक्ति को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और किन लोगों ने घुमाया आप भली भांति जानते हैं। इसी राम राज्य में जिस मार्कंडेय पुराण में ये लिखा हुआ है कि लहसुन प्याज खाना भी मांस के समान है, उस राम राज्य में वही राम राज्य की बात करने वाले, राम का जयकारा लगाने वाले, जय जय श्री राम कहने वाले लोग आज भरपूर मात्रा में मांस का सेवन करके मांसाहार के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की जो रीतियां हैं, इस तरह की जो आचरण है, उस आचरण के लिए, उस ऐसे आचरण वाले लोगों के लिए भैया जी ने ये शब्द कहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें सुधार करना चाहिए, क्योंकि आपकी कथनी और आपकी करनी में काफ़ी कुछ अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।